स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज अभी तक हमारी क्लासें हो चुकी हैं 8। आज हमारी ये 9वीं क्लास है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आए हैं और रिवीजन करते रहिए और उम्मीद करते हैं तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं ये 2024, 24 सब 24 में आए हैं, ये 23 में आए, ये 22 और 23 में आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x प्लस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है तब a का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं है, अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है। ये तीनों कंडीशन आपको हमने ये चैप्टर शुरू होने से पहले क्लास में ही बता दी थी। ठीक है, फिर से आज इसके क्वेश्चन करते हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। या तो विकल्प में आएगा, अगर विकल्प में नहीं आया तो 1 नंबर का 100% आएगा ही आएगा। 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कोई भी हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने की क्या कंडीशन लिखाई थी, अद्वितीय हल होने की क्या कंडीशन लिखाई थी और अनंत हल होने की क्या कंडीशन लिखाई थी। तीनों कंडीशन आपके लिए बता दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक, क्या दे रखा है, समीकरण दे रखे हैं हमारे पास। समीकरण दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं हमारे पास 2x प्लस ay बराबर 1 तथा दूसरा समीकरण क्या दे रखा हमारे पास, दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 5y बराबर 7। दो समीकरण दे रखे हैं और कंडीशन में कहा गया कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा का क्या कंडीशन लिखाई थी अभी बताते हैं आपके लिए। तो पहले सबसे क्या करते हैं, इन समीकरणों को तुलना करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इन समीकरणों कि अगर आपके लिए क्वेश्चन करना आता है तो ये आसानी से कर सकते हैं। कोई हल नहीं होने की कंडीशन आपको बताई थी। ठीक है, इन समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे हम, तुलना। अब तुलना के लिए सी हमारा इधर बना हुआ है तो पहले इस वन को इधर लेकर के आएंगे, वन तो ये हमारा वन इधर काय का हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, और 7 ये जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। चलिए अगर ये लग गया पहले कोई बात नहीं, बाद में लिख के देते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये समीकरण होगी हमारी 2x ay माइनस का 1 बराबर 0 और ये हो जाएगी 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब करते हैं इनकी तुलना। ठीक है, a1 का मान कितना आएगा, a1 बराबर निकल के आएगा हमारा, a1 का मान कितना आएगा, चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं, दिखता रहे आपके लिए। a1 का मान कितना आएगा यहाँ पर 2, a1 का मान 2 और b1 का मान कितना आएगा, b1 का मान कितना आएगा a। ठीक है, और c1 का मान कितना आएगा, c1 का मान आएगा हमारा -1 और a2 का मान कितना आएगा, a2 बराबर कितना आएगा हमारा 3 और b2 का मान कितना आएगा हमारा 5 और c2 का मान कितना आएगा हमारा -7। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसकी कंडीशन क्या लिखाई थी, कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरणों का कोई हल नहीं है। लिखेंगे यहां पर चूंकि समीकरणों का कोई हल नहीं है। समीकरणों का कोई हल नहीं है। समीकरणों का अगर कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन होती है a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल नॉट c1 बटा c2। अब इक्वल नॉट c1 बटे c2 दे रखा है तो इसका तो कोई काम नहीं होगा, क्यों, a1 बटे a2 यहाँ से मान निकल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसके लिए। a1 का मान कितना दे रखा है हमारा 2, a2 का मान कितना दे रखा है 3, b1 का मान कितना दे रखा है a और b2 का मान कितना दे रखा है 5। इन दोनों के मान लिख लिए। अब यहाँ से हम इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 और बट्टे में कितने आए 3। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास a, यही a का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या पूछा था हमसे, a का मान पूछा था। ठीक है, a का मान पूछा था।
ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके लिए, और अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है हमारा, p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती है। क्या दे रखा हमारे पास, संपाती। और संपाती की कंडीशन आपके लिए हमने लिखाई थी, क्या होती है संपाती की कंडीशन, क्या लिखाई थी हमने, क्या लिखाया था संपाती में, ध्यान होगा आपके लिए। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक, अनंत हल हैं और संपाती हैं और समांतर हैं। तीनों की कंडीशन एक ही लिखी हुई, समांतर के लिए तो नहीं थी लेकिन संपाती के लिए यही वाली कंडीशन थी। ठीक, तो संपाती के लिए देखते हैं क्या दे रखा है। तो जैसे तुलना की थी समीकरणों की वैसे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण, क्या दे रखे हमारे पास समीकरण, एक समीकरण दे रखा है 3x और दे रखा है माइनस का y और बराबर कितना दे रखा है हमारा 8, बराबर 8 दे रखा है। तो पहले इसको ठीक करेंगे, तो y और ये माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, दूसरी समीकरण लिखते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास 6x माइनस का पी वाई और बराबर दे रखे हैं 16 और ये हो जाएगी हमारी 6x माइनस का पी वाई और माइनस के 16 इधर आ जाएंगे। जैसे अभी तुलना की थी उन समीकरणों से वैसे ही तुलना करेंगे, अब लिखेंगे नहीं बार बार यहाँ पर कि तुलना करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा a1 का मान कितना होगा 3 और b1 का मान कितना होगा -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो -1 है। और c1 का मान कितना हो जाएगा -8, a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 और b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का p और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 16। ठीक, इन समीकरणों से तुलना हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, रेखाएं संपाती हैं या अनेक हल हैं, तो इन दोनों की कंडीशन एक ही होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि रेखाएं संपाती, चूंकि रेखाएं हमारी कैसी हैं, संपाती हैं, इसलिए क्या होता है हमारा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ठीक, संपाती हैं और अनेक हल हैं, अनंत हल हैं, इन दोनों की कंडीशन एक ही होती है, याद रखना क्या होती है, ये कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, अब मान रखते हैं यहाँ पर a1 का मान कितना दे रखा है 3 और a2 का मान कितना दे रखा है 6, b1 का मान कितना दे रखा है -1 और b2 का मान दे रखा है -p। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ दे रखा होता तो ये वाली कंडीशन लेते, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये दोनों तीनों आपस में बराबर है, कोई दो आपस में बराबर ले सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, p की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो p बराबर 2 एकम 2 हमारा आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। विकल्प में पूछा जाएगा तो बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत ये लिखा, इसके बटे इसे लिखना है, इसके बटे इसे लिखना है, इसके बटे इसे लिखना है, आसानी से कर सकते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है कि रेखाएं हमारी कैसी हैं, समांतर हैं। तो समांतर हैं और कोई हल नहीं है, इसकी एक ही कंडीशन होती है। जैसे रेखाएं संपाती हैं और अनंत हल है तो इसकी एक कंडीशन होती है, और रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं और कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन एक ही होती है दोनों की। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान
होगा। क्या होगा पी का मान? 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। क्या समीकरण दे रखे हैं हमारे पास? समीकरण दे रखा हमारे पास 3x प्लस कितना 2p/, बराबर कितना दे रखा है 2। दूसरी वाली समीकरण क्या दे रखी है हमारी? ये दे रखी है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। ये वाली समीकरण हो गई और ये वाली समीकरण हो गई। ठीक है, क्या करेंगे, 2 उठा करके इधर लाएंगे, तो 3x प्लस 2py माइनस के 2 बराबर 0। ये तो ठीक लिखी हुई है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी तुलना किससे करते हैं? अब यहाँ पे हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपने आप से लिखेंगे। तो इसकी तुलना करते हैं हम, a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे क्या करते हैं तुलना। ये लिखोगे यहाँ पर कि इन समीकरणों की, दी गई समीकरणों की तुलना इन समीकरणों से करने पर। ठीक, तो a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान हमारा आएगा 3 और b1 का मान कितना आएगा? b1 का मान आएगा 2p और c1 का मान कितना आएगा? माइनस का 2। और a2 का मान कितना आएगा? a2 का मान आएगा 2 और b2 का मान कितना आएगा? 5 और c2 का मान कितना आएगा हमारा? प्लस का 1। अब क्या लिखा हुआ? रेखाएं परस्पर कैसी हैं? समांतर हैं। तो समांतर होने की कंडीशन क्या होती है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर है। चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर दे रखी हैं। रेखाएं कैसी दे रखी हैं? समांतर। अब समांतर की कंडीशन क्या होती है? जो हमने बताया था कि समीकरणों का कोई हल नहीं, तो जो कोई हल नहीं होता है वही समांतर के लिए कंडीशन होती है, वही उसके लिए कंडीशन होती है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 यहाँ पर इक्वल नॉट होता है। अब इनके मान रख देंगे यहाँ पर। इसके मान रखते हैं हम। a का मान कितना दे रखा है हमारा? a1 का मान 3 दे रखा है, a2 का मान कितना दे रखा है 2, b1 का मान कितना दे रखा है 2p और इसका मान कितना दे रखा है 5। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसी से मान मिल जाएगा। क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। 5 तिया 15, ये हो गया 15 और 2 दूनी 4, तो ये हो गए 4। इधर क्या बचा हमारे पास p, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 15/4 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके लिए। देख लीजिए एक बार और, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। चलिए मिटाते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये तो हो गया हमारा 3 नंबर, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि समीकरण कैसे हल करते हैं। सिखा तो दिया था आपके लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे। ठीक, अभी देखते हैं। इसके लिए लिखेंगे तो आपको पता लग जाए कि आप खुद ही कर लेंगे। चलिए समीकरण लिखते हैं। अभी हम कब पूछा गया था? 2024 में। क्या लिखा हुआ हमारे पास? समीकरण लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है समीकरण? एक दे रखा है हमारा 3/2 x माइनस 5/3 और y और बराबर क्या दे रखा है? माइनस का 2। इसको उठा करके इधर लाएंगे। चलिए क्या करना है देखते हैं पहले। अब दूसरी वाली समीकरण दे रखा है x/3 और प्लस ये दे रखा है y/3। y/3 नहीं है 2। ठीक है, y बटा कितना दे रखा है हमारा? 2 दे रखा है और ये दे रखा है हमारा 13/6। क्या करेंगे, पहले इनको नीचे से एलसीएम लेकर के एडजस्ट करेंगे बढ़िया करके। ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी हमारे पास
3 तिया 9x, इसकी गुणा हो जाएगी माइनस के 5 दूनी 10y और बटे में 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2। ठीक है, 6 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y और 6 दूनी माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 12। इसको उठा करके लाएंगे इधर, इसको उठा करके लाएंगे हम इधर, तो ये हो जाएंगे 9x माइनस के 10y और प्लस के कितने हो जाएंगे 12। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसकी करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3y और बटे में 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 13/6। 6 से 6 क्या करेंगे कैंसिल, ये 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर इसको डाल देंगे 2। अब क्या करेंगे, जैसे पीछे हल करते थे समीकरण 1 और समीकरण को दोनों को क्या करेंगे हम हल। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अगर ये 12 इधर लिखे रहने देंगे तब भी ठीक है, चलिए इधर छोड़ देते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर डाल देते हैं तब थोड़ा और ठीक है इसके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे 9x माइनस के 10y बराबर माइनस का 12। अब ये दे रखा हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर दे रखा हमारे पास 13, समीकरण नंबर 2। जब ये इस टाइप से लिखते हैं तो क्या करना होता है, या तो x का गुणांक बराबर कीजिए या y का गुणांक बराबर कीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, या x का मान बराबर करते हैं या y का मान बराबर करते हैं, या प्रतिस्थापन भी कर देते हैं कि यहाँ से किसी x का मान इससे निकाल के दूसरे में रख देते उठा करके, तब भी हो जाता है हल। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहा नहीं गया कि विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए, और कहा होता तो उस टाइप से देख लेते। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10y दे रखा माइनस का, ये जोड़ने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 से, 10 तिया 30 और यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 3 से। ठीक है, गुणा कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, क्यों गुणा की, क्योंकि 3 दशापन 30, ये 30y हो जाएगा और 10 तिया 30, ये भी 30y हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों आसानी से कट जाएंगे, क्यों, एक माइनस का है, एक हमारा काय का है, प्लस का है। तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, तो लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, तो ये 10 तिया 30, ये क्या हो गए हमारे कट गए आसानी से, इस टाइप से ये क्या होंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ बचा है 9 तिया 27, तो यहाँ पर बचा है 9 तिया 27 और 10 दूनी 20, यहाँ पर कितना बचा है 20, तो ये कितने हो गए हमारे 27 और 20 कितने हो जाएंगे 47x। ठीक, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 30, 130 से घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास 36, हटाएंगे यहाँ पर तो ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 10 से 6 घटाएंगे यहाँ पर 4 बचेंगे और 12 से घटाएंगे यहाँ पर 94, कितने बचेंगे हमारे 94 बच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएंगे 47x और बराबर यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 94, ये बटे में उठ के आ जाएगा 94 और बटे में कितने हो जाएंगे हमारे 47, एकम 47, 47 दूनी 94, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, x का मान निकल के आएगा हमारा 2। ठीक है, x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं अगले क्या करना है, अब x का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा x का मान कितना है हमारे पास 2 और प्लस के कितने दे रखे हैं 3y और बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 2 दूनी 4, 4 है, 2 दूनी 4 आएंगे, 4 हमारे उधर जाएंगे तो ये 3y और 4 उधर जाएंगे 13 माइनस के 4, तो ये बचेंगे हमारे पास 3y और ये बचेंगे 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो x बराबर आंसर कितना आया हमारा 2 और y बराबर कितना आया 3, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, हल कीजिए 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3, 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। क्या लिखा हुआ है, हल करने इसके लिए क्या करेंगे, हम हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान निकालना। कब आया था, 2023 में। चलिए इसके लिए सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास, समीकरण। समीकरण दे रखे हैं, कितना दे रखा है, 4/√x, 4/√x प्लस 3/√y बराबर कितना है हमारे पास, 3। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब सीधे सोल्व ही कर देते हैं इसके लिए। और ये दे रखा हमारे पास 8/√x, ठीक है, और प्लस माइनस का लिखा हुआ है 9/√y बराबर कितना लिखा हुआ है, 1। इस टाइप के समीकरणों को कैसे हल करते हैं, ये तो थोड़ा आसान दे रखा है, थोड़ा कठिन आएगा तो और आपके लिए बढ़िया से बताएंगे ये कैसे करेंगे। ये तो थोड़ा लग रहा है सिंपल है, क्यों सिंपल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी √x है बटे में, यहाँ पर भी √x है, यहाँ y है, यहाँ पर y है। क्या करना होगा, किसी एक के गुणांक बराबर कर देंगे और क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9/√y, यहाँ पर 3, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और 3 3 9। क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर किसी एक के गुणांक बराबर कर लेते हैं हम, तो 3 3 9 और 9/22 जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गए 3 चौक 12, 12 और 8 यानी 12/√x, 8/√x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 20/√x। और इधर हो जाएगा 3 3 9 और प्लस का 1, कितने होगा हमारे पास, 10। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर √x, √x है। अब जब रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग। वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो इधर आएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर आएगा x, यानी x का मान कितना हमारा निकल के आया, 4। ठीक है, x का मान 4 निकल के आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे उठाकर और हम y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास 4 और बटे √x, √x का मान कितना दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, 4, ठीक, और प्लस का 3/√y बराबर 3 दे रखा है। x की जगह पर हमने x का मान रख दिया समीकरण 1 में, ठीक है। 4 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा, 2, और ये 3/√y बराबर कितना है, 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेंगे। 3/√y बराबर 2, बराबर 2 नहीं है, बराबर 3, ठीक, बराबर 3। ये उठ के हमारा उधर जाएगा तो 3/√y और उधर जाएगा उठकर, तो ये 3 माइनस से 2 घट जाएंगे तो 1 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√y। अब जैसे अभी हमने x का मान निकाला यहाँ पर, तो क्या किया, वर्ग किया। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा y, तो y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 9। x का मान 4 और y का मान 9, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास, बटे में y, और यहाँ पर ये कुछ गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। एक मिनट चेक करके बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर x लिखा हुआ है, नीचे y, यहाँ नीचे x। अभी देख के बता दें, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। ये क्या हुआ था, यहाँ पर उल्टा लग गया था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/x। ये दे रखा है 3/x, ठीक। अब सोल्व कर लेंगे इसके लिए, जैसे अभी सोल्व किया था। क्या लिखा था हमने, समीकरण दे रखे हमारे पास 3/x
और प्लस दे रखा हमारे पास 2/22 बराबर कितना दे रखा हमारे पास 11, समीकरण नंबर 1। और ये दे रखा हमारे पास 4/x और माइनस का दे रखा हमारे पास 5/22 बराबर कितना दे रखा हमारे पास 7, समीकरण नंबर 2। कैसे सोल्व करेंगे अभी सिखाया आपके लिए, अभी सिखाया, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं इसके लिए, इसका हर y दे रखा है, इसका हर y दे रखा है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों का हर बराबर है, तो अंश क्या करेंगे हम इसके बराबर कर लेंगे। तो कैसे अंश बराबर करते हैं देखते हैं। यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, इन दोनों का लासा लेंगे 5 दूनी 10, मतलब 10 बनाना हमारे लिए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 से और यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से। चलिए देखते हैं क्या बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये काय का है हमारा माइनस का। तो जोड़ने पर ये कैंसिल, जोड़ने पर क्या होगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर बचेंगे 5 तियां 15/x, यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 15 और 8 कितने होते हैं, 15 8 23, ठीक है। 15 और 8, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23/x। यहाँ पर 11 पंजे 55, ये हो जाएंगे 55 और 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, 5 4 9 और 6 69, ठीक है। ये आएंगे हमारे पास 69। तो x का मान ज्ञात करना है, तो 69 को इधर लाएंगे, x हमारा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 23/69 और यहाँ पर आ जाएगा x। 23 से कम 23 और 23 तियां 3 हो जाएंगे, 2 लगेंगे, 3 लगे, 3 तियां 9 और 3 दूनी 6, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x का मान आएगा हमारा 1/3, ये x का मान निकल के आया। x का मान आ गया, x का मान उठा करके हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारे लिए y का मान मिल जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसके लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर 3 और x का मान कितना आया 1/3, ठीक, प्लस 2/22 बराबर 11, 2/22 बराबर 11। 3 हमारे जाएंगे ऊपर, 3 तियां 9 और ये 2/22 बराबर 11। 9 उधर जाएंगे, 2/22, 9 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11 से 2 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 और x का मान 1/3 और y बराबर 1। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।